श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी मेरे विशिष्ट श्रीमती पाश्चात्य सिद्धांत जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा देवदेवय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं वीडियो बना के ही ऑलमोस्ट 4-5 दिन हो गए लगता है। तो मैं अपने उस दिन का वीडियो देखा रहेगा भगवद्गीता यथारूप का जो मैंने बनाया था। उसके बाद शायद वीडियो नहीं डाला लगता है, नहीं डाला, बराबर नहीं डाला। तो 4-5 दिन हो गया वीडियो बनाने के लिए, 4-5 दिन हो गया वीडियो बना के बाद में। तो बाद में आज ही में बना रहे। तो भगवद्गीता का यथारूप और भागवतम का वीडियो अपने देखा रहेगा जो मैंने बनाया था उस दिन 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले, पिछले हफ्ते आई थिंक फ्राइडे, नहीं शायद थर्सडे को कुछ मैं बनाया था। उसके बाद ही हाँ, उसके पिछले हफ्ते तो अपने भगवद्गीता यथारूप और भागवतम का वीडियो अपने देखा रहेगा पिछले हफ्ते मैंने जो बनाया था। तो आज हम कौन सा इसमें चर्चा करेंगे, टॉपिक क्या बात करने वाले। तो आज का जैसे कि आपको पता है मेरा चैनल है वेंकटेश शास्त्री लेक्चर करके, जिसमें 2 साल से वीडियो बनाते रहे। 2 साल से मेरा चैनल चल रहा है और मैंने ये जो 4था चैनल खोला है, 4th मेरा वेंकटेश शास्त्री टॉपिक्स करके, जो मैं भी इसमें बनाते हैं। अभी भी रेगुलरली डाल रहे हैं, रेगुलरली वीडियो डाल रहे हैं। तो आज थोड़ा स्पेशल टॉपिक है। आज का क्या है कि आज मैं कीर्तन करने का सोचा, लेकिन कीर्तन हम अभी करने का हम लोग लास्ट में कर दे, क्योंकि मेरा मोबाइल में चार्जिंग थोड़ा कम है और थोड़ा लेट हो जाएगा। तो हम लास्ट में करते कीर्तन। थोड़ा टॉपिक थोड़ा एक 10-15 मिनट का वो टॉपिक रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टॉप कर दें और हाँ, लास्ट में कीर्तन कर दें। तो अभी हम उसके बारे में बात कर दें, तो स्टार्ट कर दें। जय कृष्ण रूपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हम ये जानेंगे हमारे इस्कॉन में, मैं पता है गौड़िया वैष्णव, तो हरे कृष्णा मूवमेंट है हमारे इस्कॉन। जो श्रील प्रभुपाद जी वाला हमारे जो गुरु है वो हैं। तो हमारे इस्कॉन में जो प्रभुपाद जी जो है हमारे गुरु, हाँ, श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद जो है वो हमारे गुरु हैं, हमें पता है। इस्कॉन में हम मानते हैं प्रभुपाद जी को हमारे जो गुरु है, हाँ। तो हमारे इस्कॉन में पता है गौड़िया परंपरा है। हमारे इस्कॉन जो है गौड़िया वैष्णव हरे कृष्णा मूवमेंट है, बराबर। कोई लोग इसे हरे राम हरे कृष्णा मूवमेंट बोलते हैं, कोई इसे हरे कृष्णा मूवमेंट बोलते हैं। हमारे इस्कॉन में हरे कृष्णा मूवमेंट है। तो आज हम जानेंगे कि शिवानंद सेना जो था, शिवानंद सेना जो है हमारे गौरताई चैतन्य महाप्रभु, हमें पता है इस्कॉन में गौड़िया वैष्णव मानते हैं, इस्कॉन में गौरताई हम मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है साक्षात वो। तो गौरताई जो नित्यानंद महाप्रभु है हमारे इस्कॉन में जो मानते हैं, साक्षात वो बलराम जी है। नित्यानंद महाप्रभु हमें पता है वो बलराम है। तो एक बार क्या हुआ कि हम यही जानेंगे आज कि नित्यानंद महाप्रभु ने शिवानंद सेना को लात क्यों मारा। नित्यानंद महाप्रभु तो बलराम जी है, बराबर। उन्हें तो गुस्सा आना वो तो स्वाभाविक है, उन्हें तो आएगा ही गुस्सा, क्योंकि वो स्वयं अनंत शेष भी है और वो बलराम जी भी है। कल सत्संग था ना हमारे इस्कॉन में, कल सत्संग था। तो कल मैं कथा सुन रहा था प्रभु जी द्वारा।
कल सत्संग में कथा सुन रहा था मैं, कृष्ण हरि कथा हमारे इस्कॉन में। तो कल कथा में बोला गया था कि जो कालिया नाग है, कल कालिया मर्दन का कल लीला चल रहा था। हाँ, तो कालिया जो है, कालिया मर्दन कौन है? कालिया और वासुकी, अनंत शेष जो शेषनाग है, और भी भाई है उनके, टोटल 3 भाई है। तो कालिया नाग जो है, कद्रू हमें पता है, कद्रू देवी, कद्रू माता है, उनसे आए 3 पुत्र, वासुकी, शेषनाग और कालिया। तो 3 पुत्र है। तो कालिया भी कौन है? शेषनाग के भाई है वो, लेकिन कालिया कृष्ण के मतलब कृष्ण जो उनके जो चरण पादुका है, भगवान का चरण कमल है, कृष्ण ने, भगवान ने कालिया नाग के ऊपर, पता है हमें, लीला नृत्य किया, कालिया मर्दन नृत्य किया। तो जब भगवान का चरण कमल उनके सर पे था, ऐसा देखा, वो बहुत ये हो गए। हाँ? तो जब भगवान जब कालिया के ऊपर नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तो कालिया के मुख, कल मैं कथा में सुन रहा था, कल कालिया के मुख से कल सत्संग था ना, तो कल कथा में सुन रहा था मैं, मुख से, आंखों से, कान से, सब विष पूरा बाहर निकल रहा था उसके बाद। विष मतलब क्या? पॉइजन पूरा निकल रहा था बाहर, उसका विष पूरा। क्योंकि कालिया के अंदर इतना, जो हमें पता है, सांप का स्वभाव ही है, सांप जो स्नेक है, सांप का स्वभाव ही है दूसरों का डंक मारना, दस मारना। और हम मनुष्य में भी वही है, हमारा स्वभाव है। हम दूसरों के प्रति हम निंदा करते, इस्कॉन में भक्ति में हो गए, कृष्ण भक्ति में हो गए, वैष्णव निंदा हम करते, जो हमें नहीं करना चाहिए। हम दूसरों के ऊपर हम दूसरे की ज़िंदगी में उंगली डालते हैं। हाँ, दूसरों का बड़ा बुरा बोलते, दूसरों के बारे में गलत बोलते। तो ये भी हम मनुष्य के अंदर भी ये कालिया जैसा ही हमारा गुण है, डंक मारना, हाँ, विष फैलाना। हम मनुष्य क्या कर रहे हैं? कालिया तो विष फैला रहा है, वो सांप है, बराबर, वो नाग है, इसके लिए उसका स्वभाव ऐसे है। लेकिन हम मनुष्य के अंदर भी वैसे स्वभाव है। हाँ, हम मंत्रा की तरह, रामायण में मंत्रा पता है, मंत्रा की तरह हम दूसरों के कान में खसफुस करते हैं, दूसरों का भला बुरा बोलते हैं। हाँ, दूसरों के प्रति हम कुछ नहीं तो कुछ हम बोल देते हैं, बराबर। तो जब गरुड़ पता है, गरुड़ वाहन हमारे विष्णु जी के, हमारे कृष्ण के वाहन है। गरुड़ भक्त है कृष्ण के, हमें पता है, गरुड़ देव, गरुड़ा। जो गरुड़ जी तो गरुड़ जी कौन है? वो भगवान के भक्त है। लेकिन गरुड़ जी का ये क्या था पता है? खाना, उनका भोजन क्या था? नाग, सांप खाना, मांसाहार, मछली खाना, वैसा वो गरुड़ जी का वो भोजन था। लेकिन गरुड़ तो भगवान के भक्त थे, बरोबर, गरुड़ तो भगवान के भक्त थे। तो वो कैसे खा रहे? अरे हम मनुष्य खा रहे। वो भगवान ने, देखो, भगवान ने दुनिया ऐसा बना दिया कि एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के प्रति डिपेंड रहना। कल मैं कथा में प्रभु जी बोल रहे थे, कथा में सुन रहा था सत्संग में, तो एक दूसरे के प्रति डिपेंड होना। मांसाहारी, मछली खाना, नॉनवेज खाना क्यों खाते हैं? इस्कॉन में अलाउड क्यों नहीं है? नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए? ये क्यों पाप माना गया है? क्योंकि ये दुनिया में एक भगवान ने ऐसे बना दिया कि एक जीव दूसरे जीवों को खाने के लिए, क्यों? मनुष्य का जनसंख्या है, मनुष्य का जनसंख्या है बहुत सारा है। तो हम जो ये है, जो जानवर है, हम उसे क्यों खाते? हम मांसाहारी का मांस क्यों सेवन करते? मांस का सेवन क्यों करते? क्योंकि हम जैसे मनुष्य, क्योंकि लोग मानते हैं कि मनुष्य का जनसंख्या तो है क्योंकि मनुष्य है, इंसान है, हम ह्यूमन बीइंग है। लेकिन
जानवरों का जनसंख्या क्यों इतना बढ़ रहा है? क्योंकि जानवर जो है वो हम मनुष्य को खाने के लिए उन्हें बनाया गया, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन ये गलत है, ये हम ऐसे मान नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने देखो, भगवान ने सब जीवों को एक समान बनाया। भगवान सबके अंदर परमात्मा स्वरूप वो वास करते हैं, भगवान कृष्ण जो है। हाँ, तो सब जीवों के अंदर, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सब जीवों के अंदर वो वास करते हैं, वो वास करते भगवान। तो हमें क्या सोचना चाहिए, हम सब जीवों को एक समान समझते। लेकिन गरुड़ जी तो थे, उनका वो था, उनको वही भोजन था, वो कुछ नहीं कर सकते, भगवान ने ऐसे उन्हें बना दिया, बरोबर। तो गरुड़ जी जो थे, जो कालिया नाग है, वो गरुड़ से बहुत डरते थे, क्योंकि गरुड़ उन्हें कुछ मार ना दे, उनका वध ना कर दे। इसके लिए जो गरुड़ जी जो थे, सब नाग के देवता है, सब नाग जो है गरुड़ से बहुत डरते थे, गरुड़ से बहुत डरते थे कि हमें कुछ करना दे। वो डर के कारण देखो, गरुड़ जी जो है वो विष्णु जी के, हमारे कृष्ण के वाहन, गरुड़ वाहन बोलते, हाँ, गरुड़ वाहन बोलते। तो गरुड़ जो थे वो भगवान के भक्त थे। लेकिन जब एक बार, कल में प्रभु जी बोल रहे थे, कथा में सुन रहा था, तो एक बार क्या हुआ, सब नाग देवता मिलकर, सब नाग मिलकर गरुड़ को श्राप देते थे कि तुमने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, तो बहुत तकलीफ पहुंचाए, तुम्हें ये श्राप देता हूँ, कि मतलब तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम कुछ तो ऐसे श्राप दिया था। लेकिन गरुड़ जी वो भक्त है, वो चाहे तो श्राप को ले भी सकते, लेकिन वो श्राप को उनके ऊपर कुछ फ़ायदा भी नहीं होएगा उनको, वैसा भी वो कर सकते, मतलब वो श्राप उनके ऊपर कुछ उनको होएगा नहीं, असर नहीं पड़ेगा, ऐसा भी वो कर सकते थे। लेकिन फिर भी कल कथा में प्रभु जी बोल रहे थे, लेकिन गरुड़ जो थे वो भक्त थे भगवान के, कृष्ण के भक्त थे, वो विष्णु जी के वाहन है, कृष्ण के वाहन है। तो गरुड़ जी वो श्राप को एक्सेप्ट किया, उन्होंने उस श्राप को ग्रहण किया, क्योंकि उन्होंने भी, क्योंकि जो नाग का इस दुनिया में गौ हत्या ये महापाप माना गया है, गौ का हत्या। तो भगवान ने देखो सब जीवों को एक ही समान बनाया, लेकिन हम मनुष्य को किसी जीव को मारना, किसी का ये करना, किसी को मार डालना, या किसी भी जीव को मारना, हमें भगवान ने राइट्स नहीं दिया, हमें भगवान ने उसका अधिकार नहीं दिया। तो भगवान जो है सब जीवों को एक समान भगवान ने बनाया, ना कि हम मनुष्य को। सब जीवों को, इस दुनिया में जितने भी जीव है, सब जीवों को एक समान बनाया, कुछ कंपैरिजन नहीं किया भगवान ने। हाँ, तो हमें ये समझना चाहिए, अगर आप इस्कॉन में है, अगर आप कृष्ण भक्ति, अगर हरे कृष्णा मूवमेंट में हो, अगर आप कृष्ण डिवोटी हो, इस्कॉन में हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप वैष्णव पोशाक पहनते, अगर आप तिलक लगा रहे, अगर गले में अपने कंठी माला पहना है, आप हरि नाम जप करें, जप माला है आपके हाथ में, तो आपको ये समझना चाहिए कि वैष्णव निंदा ये भी जो है ना, ये कालिया नाग का जो ये है ना, कालिया नाग का जो विष है ना, ये वैष्णव निंदा भी उसी समान है, विष की तरह है। जो हमने किया पूरे दुनिया को हानि होएगा। एक आदमी की गलती की वजह से पूरे दुनिया को झेलना पड़ता है। एक वैष्णव निंदा पूरे दुनिया को वो झेलना पड़ रहा है, उसका हानि होता है। जिन्होंने गलती नहीं किया उनको भी झेलना पड़ता है इसमें, क्योंकि ये वैष्णव निंदा है ना, विष की तरह है। ये वैष्णव निंदा नाम अपराध जो है हमारे इस्कॉन में नहीं करना चाहिए, वो बोला गया कृष्ण देव हरे कृष्ण मूवमेंट पे। जो वैष्णव संघ है हमारा, जो चैतन्य महाप्रभु, हमारे महाप्रभु ने, गौरताई ने इसका गौड़िया परंपरा, वैष्णव परंपरा उन्होंने बनाया। और हमारे पता है हमारे इस्कॉन में गुरु परंपरा है, षड गोस्वामी है। तो इन्होंने क्या सिखाया हमें कि भगवान का उसी भक्ति में फोकस रहना चाहिए, ना कि वैष्णव निंदा, ना कि दूसरों के टांग में उंगली अड़ाना चाहिए।
मैं 2 साल से वीडियो तो बना रहे, लेकिन आज मैं जो वीडियो बनाने वाला है स्पेशल है। हाँ, कालिया नक्का में वीडियो कभी बोला नहीं है। आज कल में प्रभु जी ने, कल हमारे जो प्रभु जी है सत्संग में, इस्कॉन में जब करते सत्संग, हाँ, तो कल प्रभु जी में कथा में प्रभु जी बोल रहे थे कि कालिया नक के बारे में। तो मैं कालिया नक तो सबको पता है, कालिया मर्दन, लेकिन कालिया नक का पूरा स्टोरी है मुझे पता नहीं है। वो कल ही मुझे पता चला। कालिया नक एक्चुअली शेषनाग के भाई है, वो कल ही मुझे पता चला। अनंत शेष जो पूरे दुनिया का ब्रह्मांड का भार उठाते, अनंत शेष जो नाग है, जो विष्णु जी के भक्त है, वो भी बलराम जी है साक्षात, लक्ष्मण जी, बलराम जी, हमारे नित्यानंद महाप्रभु, हाँ हाँ, बलराम जी है, तीनों भी रामानुजाचार्य बलराम जी है। तो जब अनंत शेष पता है हमें, शेषनाग भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में भगवान के साथ वो जो सरपेंट है, भगवान का सेवा करते, अनंत शयन, वो है अनंत शेष भी बोल सकते हैं, या शेषनाग भी बोल सकते हैं, या शंकरशन, अनिरुद्ध, बलराम जी, सब बोल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हम कीर्तन करेंगे। तो नित्यानंद महाप्रभु में बताए, इसमें डाला गया है कि जब शिवानंद सेना, जब नित्यानंद महाप्रभु के आए, हाँ, नित्यानंद महाप्रभु किकड़ शिवानंद सेना इन द स्टोरी, इसमें डाला गया है, स्टोरी रिकाउंटेड इन द चैतन्य चरितामृत। हाँ, चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि हमें पता है, भागवत पुराण पता है हमें, भागवतम भगवद्गीता हम पढ़ते, तो चैतन्य चरितामृत भी एक ऐसा भगवान का बुक है, इसमें वर्णन किया गया है। भागवत पुराण पता है हमें, तो चैतन्य चरितामृत भी, जिसमें चैतन्य महाप्रभु हमारे गौरताई के बारे में, भगवान के बारे में वर्णन किया गया, इसमें भी चैतन्य चरितामृत में भी, हमारे इस्कॉन में मानते हैं, गौड़िया वैष्णव परंपरा में। तो नित्यानंद प्रभु किकड़ शिवानंद सेना इन अ स्टोरी रिकाउंटेड इन द चैतन्य चरितामृत, अ सिग्निफिकेंट स्क्रिप्चर इन द गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन, इसमें डाला गया। दिस इवेंट हाईलाइट्स नित्यानंद प्रभु's playful and sometimes seemingly harsh behavior towards devotees, often considered a form of mercy। तो इसमें डाला गया है, इसका मीनिंग है कि जब नित्यानंद महाप्रभु, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के जो भाई है, जो मित्र है, हाँ, और पंडित का, हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु के जो भाई है, उनका नाम में डालते हैं, हमारे महाप्रभु के जो महाप्रभु के भाई है, गौरताई के जो भाई है, उनका नाम, एक मिनट, हमें पता है हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में, भारत में, हमारे इंडिया, बॉम्बे, जो भी हो, मुंबई में भी हमें, हमारा रीति रिवाज क्या है कि हम पंडित, हम ब्राह्मण, हिंदू धर्म में ब्राह्मण सब है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद का इसमें रहते हैं। तो ब्राह्मण के लक्षण तो पंडित होते, तो वो जो है किसी का भला बुरा नहीं चाहते ज़्यादातर उसमें। तो जैसे हमारे इस्कॉन में गौड़िया वैष्णव परंपरा, हरे कृष्णा मूवमेंट में, इस्कॉन में मानते हैं कि गौ हत्या बहुत महापाप है, ये वैष्णव निंदा ही महापाप है। हमें पता है 4 नियम प्रभुपाद जी ने बनाए इस्कॉन में, कांदा लहसुन नहीं खाते, चाय कॉफ़ी नहीं पीना, मांस का तो सेवन तो छोड़ दो, तो दूर की बात है। अरे चाय कॉफ़ी और कांदा लहसुन नहीं खाते तो मांस का सेवन कहाँ से करेंगे, हाँ। और नो क्रिटिसाइज्म, सेक्स इलिटरेट सेक्स, हाँ। 4 नियम हमें पता है हमारे इस्कॉन में, जो प्रभुपाद जी ने, श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु ने हमारे लिए बनाया, हम सब के लिए, हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सुदर्शन, नहीं सुदर्शन नहीं, सुदर्शन चक्र है जो भगवान यूज करते हैं, वेपन। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के जो भाई है वो नित्यानंद महाप्रभु भी बोला गया है, लेकिन विश्वरूप पंडित, हाँ, चैतन्य महाप्रभु जो गौड़िया परंपरा हमारे इस्कॉन में माना गया था, हरे कृष्णा मूवमेंट में, चैतन्य महाप्रभु के जो भाई है, बड़े भाई, वो है विश्वरूप पंडित।
तो विश्वरूप पंडित भी हमारे नित्यानंद महाप्रभु, हमारे बलराम जी है, वो भी मतलब बलराम जी के रूप है, नित्यानंद महाप्रभु के और एक रूप है विश्वरूप पंडित जी। तो उसमें डाला गया है, एक मिनट, इसमें डाला इन गौड़िया वैष्णविज्म, जो हमारे इस्कॉन है, हरे कृष्णा मूवमेंट, चैतन्य महाप्रभु इज कंसिडर्ड टू बी एन इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, जो साक्षात कृष्ण है, हमें पता है। एंड ही इज बिलीव्ड टू हैव एन इटर्नल ब्रदर नित्यानंद महाप्रभु जो है, नित्यानंद इज ऑल्सो रिकॉर्डेड एज बलरामा। नित्यानंद महाप्रभु कौन है? हमारे इस्कॉन में जो मानते हैं गौर निताय, साक्षात बलराम जी, अनंत शेष है, बलराम जी और अनंत शेष है, बलराम जी है। हाँ, कृष्णाज ब्रदर चैतन्य एंड नित्यानंदा रिवर्ड हैज एसेंशियल फिगर्स इन द गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन। देखो, हमें श्री वैष्णव पता है, जो अयंगार है, श्री वैष्णव अयंगार में क्या है? विष्णु भक्त। और मैं इसके बारे में एक वीडियो बना चुका है, आपको पता है ऑलरेडी। और गौड़िया, जो हमारी गौड़िया परंपरा जो इस्कॉन है, हरे कृष्णा मूवमेंट, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, बराबर, गौड़िया वैष्णव, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, गौड़िया वैष्णव जो है हमारा हरे कृष्णा मूवमेंट, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, बराबर, इस्कॉन। तो श्री संप्रदाय, वैष्णव, गौड़िया संप्रदाय में क्या अर्थ है, अंतर है, डिफरेंस क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, आपको पता है, ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका है। तो उसमें अंतर क्या है? श्री संप्रदाय मतलब जो लक्ष्मी जी द्वारा, लक्ष्मी देवी द्वारा ये वैष्णव परंपरा, श्री संप्रदाय जो भी वैष्णवी है वो उनका निर्माण हुआ, जो अयंगार है। हाँ, और जो गौड़िया जो है, ये हमारे चैतन्य महाप्रभु द्वारा, जो महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, गौड़िया परंपरा, गौड़िया वैष्णव जो, हाँ, ये महाप्रभु द्वारा ये निर्माण किया गया। तो हमारे इस्कॉन में क्या बोला गया है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी द्वारा ये गौड़िया और मध्वाचार्य संप्रदाय जो बोलते हैं, तो जीएसबी कास्ट होते हैं, गौड़ा सारस्वत ब्राह्मण, तो मध्वाचार्य फॉलोवर है, मध्वा संप्रदाय। तो तीन है, श्री संप्रदाय, हाँ, और मध्वा संप्रदाय, और हमारा इस्कॉन जो गौड़िया संप्रदाय, तीन है, बराबर। तो अयंगार, गौड़िया और मध्वा श्री संप्रदाय मतलब जो अयंगार है, तो इसमें तीन है। तो इसमें से हम कौन सा भी भक्ति करें तो कुछ फर्क नहीं है, विष्णु भक्त हो या राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, हाँ, या शिव भक्त हो, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक ही है, सब एक ही है। हमें बस इसमें जब हमें भगवान में भक्ति करना है। अयंगार लोग जो शेष संप्रदाय है, जो साउथ इंडियन में आते हैं वो भी, तो जो गौड़िया जो ये बंगाल में आया, ये बंगाल में आया, जो गौड़िया परंपरा वैष्णव जो ये बंगाल से है। जो चैतन्य महाप्रभु जो है, जो गौरता है, हमारे महाप्रभु जो है भगवान कृष्ण है साक्षात। तो जो गौड़िया परंपरा जो है, गौड़िया वैष्णव, ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा इसका उत्पत्ति हुआ। और ये वेस्ट बंगाल या बंगाल देश से आता है, बंगाली है, बंगाल से आता है ये परंपरा। और जो श्री संप्रदाय है, श्री वैष्णव जो अयंगार है, हमें पता है ये अयंगार, अय्यर, इसके बारे में एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, आपको पता है। हाँ, तो ये अयंगार जो है श्री संप्रदाय हम बोलते हैं, जो विष्णु भक्त है, तिरुपति बालाजी को मानते हैं, और उनका जो कुलदेव होते हैं वो लक्ष्मी नरसिम्हा, हाँ, और आंडवन गुरु, ऐसा सब होते गुरु होते हैं, जो रामानुजाचार्य को मानते हैं। मध्वाचार्य का फॉलोअर मध्वाचार्य होते हैं, वो जीएसबी होते हैं, हाँ, गौड़ा सारस्वत जो मध्वा संप्रदाय भी होते हैं मध्वाचार्य। और जो रामानुजाचार्य जो परंपरा है, इसमें ये जो तिरुपति बालाजी को विष्णु को फोकस करते हैं, वैकुंठ धाम। इस्कॉन में ऐसा नहीं है, इस्कॉन में सेम ही है, श्री वैष्णव गौड़िया हो, सब सेम ही है, सब वैष्णव है, सब कृष्ण भक्ति विष्णु भक्ति है, सब एक ही है। इस्कॉन में कैसे है? हमारे इस्कॉन में जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी द्वारा उत्पत्ति हुआ इसका, हमारे जो गुरु है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, इस्कॉन फाउंडर आचार्य। तो ये इस्कॉन जो है, हमारे इस्कॉन जो है, इसका उत्पत्ति प्रभुपाद जी द्वारा किया गया। तो इस्कॉन जो है वो कृष्ण को भक्त है, कृष्ण को फोकस करते हैं। इस्कॉन भी दशावतार में विश्वास करते हैं, इस्कॉन में दशावतार में विश्वास करते हैं। और भागवत पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत में विश्वास करते हैं इस्कॉन में भी।
और कल किया होता है। लेकिन इस्कॉन जो है सिर्फ कृष्ण भक्त, कृष्ण डिवोटी में, विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसका वीडियो में, इसका तो हमारे इस्कॉन में बहुत सारे डिस्कस हो चुके हैं, कृष्ण बड़े, राम बड़े या विष्णु बड़े, हमें पता है। लेकिन विष्णु, कृष्ण, राम, शिव में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही, सब भगवान एक ही है, जो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में माना जाता है। बराबर। तो ओम का मतलब इसका अर्थ क्या मैं आपको ऑलरेडी बता चुका है। ओम का मंत्र में ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। ओम जो आता है, इसी देश में हमारे शिवाजी महाराज जी के चले गए। बहुत सारे ऐसे संत है, संत तुकाराम है, संत ज्ञानेश्वर है, बहुत सारे ऐसे संत है जो हमारे इस देश के लिए, जो हमारे इंडियन आर्मी है, जिनकी वजह से हम इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, हमारे इंडिया में तिरंगा जो हमारा भारत है, और रिपब्लिक डे, जनक जो नेशनल एंथम सब कर पा रहे। हमारे अब्दुल कलाम जी, हमारे प्रभुपाद जी, श्रीला प्रभुपाद, जो इनके इस दुनिया के लिए जिए, उन्होंने देश के लिए जान छोड़े। हाँ, हमारे प्रभुपाद जी, श्रीला प्रभुपाद जो है, उनका तो बोलेंगे तो उन्होंने बहुत तकलीफ सहन की है, हमारे गुरु ने, हम सबके गुरु तो प्रभुपाद जी, श्रीला प्रभुपाद जी, हमारे इस्कॉन में जो मानते हैं, उन्होंने तो बहुत ही तकलीफ सहन की है। लेकिन उनको भी हमें उस दिन का वीडियो बताया था मैं कि उनको जगत गुरु, विश्व गुरु उनको दर्जा दिया गया, श्रील प्रभुपाद जी को भी हमारे इस्कॉन में। देखो प्रभुपाद जी कितने बड़े वो भक्त है, कितने बड़े डिवोटी है वो, लेकिन उन्होंने कभी भी घमंड नहीं दिखाया, कभी भी उन्होंने अपने अंदर से घमंड और वो जो ईगो पार्शलिटी, वो प्रभुपाद जी के अंदर तो नहीं है। अगर वो ऐसे करते थे तो आज वो इतने बड़े इस्कॉन के साम्राज्य को कैसे बना सकते थे। ये मुश्किल है, ये कोई खेल का बात नहीं है, ये मुश्किल है ऐसा करना। लेकिन वो प्रभुपाद जी ने किया, वो इसलिए वो कर पाए प्रभुपाद जी, क्योंकि उनके ऊपर कृष्ण का हाथ था। उन्होंने बताया जलदूत में उन्होंने बहुत तकलीफ सहन किया, उन्होंने भागवतम लिखा, भगवद गीता लिखा, हाँ सब ये भागवतम उन्होंने लिखा है, उन्होंने भागवतम लिखा प्रभुपाद जी ने, और बैक टू गॉड हेड सब बुक उन्होंने लिखा है हमारे प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी का सेवा क्या था बताए, टाइमिंग 22 घंटा सेवा करते थे, 2 घंटा भगवान का सेवा करते थे, 22 घंटा भगवान का सेवा करते थे, 2 घंटा सोते थे बस। हमारे प्रभुपाद जी का इतना भगवान के प्रति भक्ति था, वो तो 24 घंटा हमारे पता है, हमारे इस्कॉन में हमें पता है, हमारे वैष्णव गुरु परंपरा आचार्य षड गोस्वामी, ये तो हरिदास ठाकुर, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, तो मैं ऑलरेडी उनका आविर्भाव दिवस और 13वां दिवस का वीडियो बना चुका है। तो उनको देखो जो प्रभुपाद जी के गुरु है, अरे इनको सब देखो कितने भक्ति है। गौरव किशोरदास बाबा जी, गौरव किशोरदास बाबा जी जो हमारे गुरु परंपरा में आते हैं, तो इनको देखो कितने बड़े भक्त हैं, कितने ये आचार्य गुरु, ये गुरु है जो हमारे लिए ही, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, भगवान है, हमारे इस कलियुग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र हरिनाम का ये मंत्र देने के लिए महाप्रभु आए इस दुनिया में, इस तरह पर आए मनुष्य रूप में, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए। लेकिन भगवान ने सिर्फ खुद ही नहीं है, भगवान भी खुद ने है, भगवान ने सिर्फ भगवान भी नहीं है, भगवान ने गुरु को भी बनाया, वैष्णव गुरु परंपरा आचार्य को भी बनाया। जैसे हमारे गुरु परंपरा इस्कॉन में षड गोस्वामी, हरिदास ठाकुर है, आचार्यगण भी बनाए। तो उन्होंने देखो भगवान ने बहुत सारे ग्रंथ भी बनाए, जैसे हम भगवान की भक्ति कर सके, भगवान को पहचान सके, मुक्ति का द्वार, मोक्ष का द्वार, उद्धार हो सके हमारा। जैसे कि भागवतम, भगवद गीता है, चैतन्य चरितामृत है, भागवत पुराण है, ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, गर्ग संहिता है, बहुत सारे ग्रंथ है, रामायण महाभारत है, जो हमें पता है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो साक्षात भगवान है, हम भगवान को पहचान सके। और हमें, अरे इससे बड़ा कौन फैसिलिटी दे सकता है हमें इस्कॉन में, कृष्ण भक्ति हुई, वैष्णव संघ में। हाँ, ये हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा महामंत्र,
इससे बड़ा सुविधा कौन दे सकते हैं भक्ति करने के लिए? क्योंकि भगवान जो है वो चाहते हैं कि उन्होंने ही दुनिया बनाया, लेकिन वो चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि वो वापस हम उनके धाम में ही आ जाए। इसके लिए भगवान ने मुक्ति का द्वार, मोक्ष का द्वार, उद्धार, मोक्ष और मुक्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत का धाम, भगवान का धाम, भगवत धाम, इसके लिए हमें ठाकुर जी का सेवा करने के लिए भगवान ने बहुत सारे, भगवान का कृष्ण का सेवा करने के लिए बहुत सारे ऐसे वेश है भक्ति करने के लिए, रास्ता है बहुत सारा, लेकिन हम उसे अपना रहे नहीं हैं ठीक से। हम वृंदावन में जाएंगे तो राधे राधे बोलते हैं, हाँ, लेकिन बोला गया है कि कृष्ण को बुलाएंगे ना तो कृष्ण जो है, भगवान इतने ऐसे है कि भगवान बहुत ही नटखट भी है। कृष्ण जो है हमारे भगवान बहुत ही नटखट है, ठाकुर जी हमारे, लेकिन भगवान कृष्ण जब बोलते हैं, अगर हम कृष्ण का ही सिर्फ नाम लेंगे ना तो कृष्ण जो है मुड़ेंगे नहीं, मुड़ के टेकेंगे नहीं, लेकिन हम राधा रानी का साथ में नाम लेंगे, राधा कृष्ण या राधे श्याम, राधे राधे बोलेंगे, राधे राधे बोलने से। लेकिन बोला गया है कि कलयुग में राधा रानी जो पवित्र देवी है, जो प्रेम की देवी है, श्रीमती राधा रानी, हाँ, तो राधा रानी जो है, जो भगवान है साक्षात, वो भी भगवान है। तो उनका नाम लेने के लिए हमें इतना साक्षात डायरेक्टली राधा रानी का नाम लेने के लिए हमें इतना अवगत नहीं है हमारा। इसके लिए हमारे इस्कॉन में हरे कृष्णा, हरे मतलब कौन? राधा रानी, कृष्ण मतलब भगवान, इसके लिए हरे कृष्णा हमारे इस्कॉन में ये मंत्र, हरिनाम, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु, हमारे महाप्रभु ने गौड़िया वैष्णव परंपरा इसका उत्पत्ति किया, गौड़िया वैष्णव परंपरा का, हाँ, तो इसका उत्पत्ति किया ताकि हम इसके द्वारा हम राधा रानी का और कृष्ण का, राधा कृष्ण का हम स्मरण कर सकें, बराबर। तो जैसे वो बताए, जहाँ पे हरि कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम होता है, राम कृष्ण हरि बोलते हैं, तो वहाँ पे हनुमान जी उपस्थित हो जाते, वहाँ पे हनुमान जी उपस्थित हो जाते, क्योंकि हनुमान जी तो पता है, हनुमान जी हमारे पता है, वो साक्षात वो हमारे भगवान के राम के परम भक्त है। जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण जो है हमें पता है, तो वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी कौन है? हमारे भोलेनाथ है, भोले बाबा है, शिव जी है, वो साक्षात शिव जी के रुद्रांश अवतार है हमारे हनुमान जी। तो हमारे पता है, उस दिन में बताया था, हमारे इस्कॉन में महाशिवरात्रि भी मनाए जाते हैं। शिव जी के लिए भी हमारे इस्कॉन में एक मर्यादा है, एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि हमारे इस्कॉन में बोला गया है, शिव जी सबसे पहले, शिव भगवान, शिव जी सबसे पहले वैष्णव भक्त है भगवान के, सबसे पहले वही है वैष्णव भक्त, शिव जी कृष्ण के। शिव जी परम वैष्णव भक्त है, सबसे पहले वही वैष्णव भक्त है, कृष्ण के भक्त है वो सबसे पहले, बराबर। क्योंकि शिव जी भी क्या जप करते हैं? भगवान का नाम ही जप करते हैं, वो भी हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, विष्णु स्मरण, वो भी हमेशा भगवान का ही नाम लेते हैं। तो इसके लिए शिव जी के लिए भी हमारे इस्कॉन में एक मर्यादा है, बराबर, जो कि बहुत अच्छा है, हाँ? क्योंकि बाकी वैष्णव संप्रदायों में मानते, जो बाकी वैष्णव संप्रदाय में देखो शिव जी का मर्यादा नहीं है, लेकिन हमारे इस्कॉन इतना अच्छा है, हमारे इस्कॉन, इसके लिए तो इस्कॉन से इतना प्यार है हम सबको, इस्कॉन इतना अच्छा है कि शिव जी का भी मर्यादा हो रहा है। विट्ठल रुक्मिणी हो, राधा कृष्ण, तिरुपति बालाजी हो, लक्ष्मी नारायण हो, लक्ष्मी नरसिम्हा हो, महालक्ष्मी हो, हाँ, राम सीता हो, राधा कृष्ण हो, सब एक ही है, सब एक ही है। विट्ठल रुक्मिणी भी कौन है? विट्ठल तो वारकरी संप्रदाय में मानते हैं विट्ठल रुक्मिणी,
दत्तात्रेय, स्वामी समर्थ, साईं बाबा, हाँ, शिवाजी महाराज जो हमारे महाराज है, ये सब कौन है? दत्तात्रेय कौन है? आप दत्तात्रेय कौन है? भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को मिला के दत्तात्रेय बने। हाँ, तो देखो हमें भगवान को हमें समझना है। भगवान ने भगवद गीता में बोल दिया, भगवद गीता में, भागवतम में बोल दिया भगवान ने। मुझे समझना है, भगवान ने बोल दिया मुझे समझना है, तो आपको भक्ति करना होगा, आपको भक्ति करना होगा। और आपको मुझे समझना है, तो मेरे बनाए हुए ग्रंथों का, जो मैंने ही बनाया, भगवान ने विश्व रूप में दिखाए, कृष्ण ने विराट स्वरूप महाभारत में अर्जुन जी को दिखाए, जब गीता उपदेश चल रहा था, यूनिवर्सल फॉर्म, विराट स्वरूप। हाँ, तो क्योंकि सब कुछ भगवान ने बोला है, सब आत्मा परमात्मा जो मिलन है, परमात्मा आत्मा का मिलन, आत्मा परमात्मा मिलन, क्योंकि सब जीव जंतु, ये सब ग्रंथ, ये धर्म शास्त्र वेद, ये हिंदू सनातन धर्म, ओम मंत्र, सब जो भी सब कुछ है, सब मुझसे ही उत्पत्ति हुए हैं, सब मुझसे आया है, मुझसे उत्पत्ति हुआ है, जैसे भगवान बोलते। और शिव ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण, हाँ, आदि देवी देवता, हिंदू धर्म में हमारे 16 देवी देवता है, हमें पता है। और यजुर्वेद सामवेद ऋग्वेद, हमें पता है, हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत में, भारत देश में, क्योंकि हमारे भारत देश में, क्योंकि हमारे भारत में ही, हमारे इंडिया में ही, भारत में ही, हमारे इंडिया में ही हमारे सब भगवान जो है, हमारे देवी देवता, हिंदू देवी देवता है, सब देवी देवता हमारे भारत देश में ही जन्म लिए उन्होंने, भारत में ही जन्म लिया उन्होंने भी। इसके लिए हमारा भारत देश इतना महान है, हमारा इंडिया इतना महान है, इसलिए हमारे हिंदू धर्म, हमारा जो सनातन धर्म इतना महान है। हाँ, बरोबर। अरे ये इसी देश में देखो, हमारे शिवाजी महाराज, संत तुकाराम महाराज, बहुत सारे महाराज संत है, तुलसीदास जी, मीराबाई, बहुत शक्कू भाई, ऐसे बहुत सारे डिवोटी है भगवान के भक्त है, प्रिय भक्त है, परम भक्त है। इसी हमारे भारत देश में ही, इसी देश में उनका जन्म हुआ है। तो हमारा भारत देश कितना महान है, हमारा इंडिया कितना महान है। देखो हम गर्व से कह सकते हैं, हम गर्व से कह, हम सनातनी है, हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी है, बरोबर। हम सिर्फ भारत, मेरा भारत महान बोल देते, लेकिन मन से नहीं आता हमारा। हम नेशनल एंथम, हम इंडिपेंडेंस डे गाते, मनाते, रिपब्लिक डे मनाते, हम नेशनल एंथम करते, वंदे मातरम गाते, लेकिन ये दिल से नहीं आ रहे। हम तिरंगा के सामने खड़ा ऐसा दिल से सैल्यूट नहीं करते, बस करते हैं नाम के लिए, सब जो कर रहे। अरे क्या है इसमें, क्या बड़ा बात है? सब यहाँ पे, ये देश में सब रह रहे, इसके लिए हम भी रह रहे, हम ऐसे समझते। अरे इसी देश में हमारे जवान, हमारे इंडियन आर्मी जो है, देखो इंडियन आर्मी जो है, जो जवान सैनिक है, हमारे देश के सुरक्षा कर रहे, सुरक्षा के लिए खड़े हो, हमारे देश की सुरक्षा के लिए वो कर रहे सुरक्षा। क्योंकि ऐसे लोग ही इस देश के लिए चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हाँ, महात्मा गांधी हमारे, हाँ, इंदिरा गांधी, विवेकानंद, तो देखो अब्दुल कलाम जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे लोग ही चाहिए इस दुनिया के लिए। भगत सिंह, इस दुनिया में ऐसे लोग ही चाहिए। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, वही इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए ऐसे लोग ही चाहिए जो इस देश को आगे बढ़ाए। इस देश के लिए, देश को आगे बढ़ाए, बराबर। तो देखो दुनिया जो है 100 बोले,
दुनिया 100 बोलेगा, दुनिया 100 क्या 1000 भी बोलेगा, लेकिन दुनिया का काम ही वैसे है, दूसरों का चुगली करना, दूसरों के प्रति भला बुरा बोलना, ये दुनिया का काम है। अरे हमारे इस्कॉन में वैष्णव निंदा हो रहा है, हमारा जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, जो वैष्णव संघ है हमारा, जो हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, इसी में ही नेपोटिज्म, पब्लिसिटी, पार्शियलिटी, ईगो हो रहे हैं। तो क्या भक्ति में हो रहा है तो क्या बाहर के दुनिया में नहीं होएगा? बाहर की दुनिया में नहीं होएगा? होएगा, सवाल ही नहीं बनते हैं, जरूर होएगा। ये कलयुग है, भगवान ने दुनिया को ऐसा बना दिया, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हमें भगवान ने जो नियम बनाए दुनिया के, हमें उस नियमों के आधारित चलना है, नियमों के अनुसार चलना है हमें। हम किसी भगवान का कौन सा भी एक नियम नहीं तोड़ सकते। हम खुद एक नियम बना सकते हैं, लेकिन भगवान का नियम कोई नहीं तोड़ सकता। इस प्रकृति को कोई नहीं, प्रकृति को भगवान ने बनाया है, इस प्रकृति के नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता। वो कितना बड़ा टाटा हो, बिरला हो, कोई भी हो, भगवान के बनाए हुए नियमों को, भगवान का प्रकृति को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर पहुंचाए भी, अगर उसने नियम भी बना लिया, तो फिर भी वो भगवान के ऊपर वो कोई भी इतना बड़ा इस वजह से भगवान के ऊपर कोई भी नहीं है। मैं तो उस दिन बोला ना, भगवान से बड़ा खिलाड़ी, भगवान से बड़ा बाप, हाँ, और भगवान से बड़ा चालाक कोई भी नहीं है। वो तो कृष्ण है, वो भगवान है स्वयं, हाँ, वो ईश्वर है। तो देखो, और हमारे हनुमान जी, देखो हनुमान जी प्रिय भक्त है, देखो कितने प्रिय भक्त है हनुमान जी, हाँ, परम भक्त है हनुमान जी। हनुमान जी हमेशा भगवान का नाम लेते, बस राम नाम का जाप करते। इसके देखो हमारे देश में जो पब्लिक है, जो जनता है, किसी घर पे किसी का मौत हो गया तो देखो बोला जाता है, उनका जो बॉडी लेके शमशान में जाते हैं, तो बोला जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोला जाता है। जो जब किसी घर में कोई किसका मौत हो जाता है तो बोला जाता है ऐसा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि राम नाम सच्ची में सत्य है। राम नाम सच्ची में सत्य है, इसके लिए तो बोला जा रहा है राम नाम सत्य है करिए। ये तो क्यों बोला जाएगा? राम नाम सच्ची में सत्य है। जो हमारे हिंदू, हमारा सनातन धर्म इसे मान रहे हैं, हम सनातनी, हम भारतीय है, हम हिंदुस्तानी है, हम गर्व से बोल रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम लेकिन सच्ची में सत्य है, सच्ची में सच है, वो सत्य है, कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई झूठ नहीं है, सच्ची में सत्य है। इसलिए तो बोल रहे हैं राम नाम सत्य करके, राम का नाम ले रहे, भगवान का नाम ले रहे। और साइंस में तो पहले बोल चुका है, साइंस बोलते हैं कि दुनिया में भगवान नहीं है, भगवान निराकार है। लेकिन साइंस सब बोलेगा वो हम लोग को मानना नहीं चाहिए। साइंस कुछ भी बोलते हैं, अगर ऐसा साइंस ही बोला रहेगा, साइंस ने दुनिया बनाई, तो दुनिया को इतना सुंदर कोई बना नहीं सकते। अरे वेद पुराण सब किधर से है? ये धर्म जाति, ये धर्म सब किधर से है? भगवान से है। तो कैसा बोल सकते हैं साइंस ने दुनिया बनाए? अरे साइंस को बनाने वाले कौन है? ईश्वर है, भगवान है, वो उन्होंने तो साइंस बनाया। अरे उनसे तो शास्त्र, वेद, ग्रंथ सब आए, तो साइंस भी उनसे ही तो है। तो साइंस कैसे बोल सकते हैं कि साइंस ने, भगवान ने, साइंस ने दुनिया बनाई? कुछ भी बोलेगा साइंस, उसका काम ही है। तो हम आगे बढ़ते। तो चैतन्य महाप्रभु के जो भाई है हमारे पास, हम नित्यानंद विश्वरूप पंडित जो है हमारे इस्कॉन में जो माना है गौर चैतन्य महाप्रभु, हाँ, सो चैतन्य महाप्रभु के भाई है विश्वरूप पंडित, हाँ, निमाई पंडित उनका नाम है, असली नाम। चैतन्य महाप्रभु का असली नाम है निमाई पंडित, उनका असली नाम है। लेकिन उनका जब दीक्षा हुआ, जब महाप्रभु के गुरु कौन है? ईश्वरपुरी उनके गुरु है।
ईश्वरपुरी उनके गुरु है। तो ईश्वरपुरी जो है वो महाप्रभु के गुरु है, मैं बताए गुरु है वो। तो उनसे दीक्षा हुआ, ईश्वरपुरी ने ही महाप्रभु को दीक्षा दिया। तो ईश्वरपुरी महाप्रभु के गुरु है। हाँ, तो हम आगे बढ़ते। तो इसमें बताया गया है कि नित्यानंद महाप्रभु ने शिवानंद सेना को लात क्यों मारा। जो हमारे गौड़िया वैष्णविज्म में, गौड़िया वैष्णव इस्कॉन में, हरे कृष्ण मूवमेंट में हम गौरीता को मानते हैं, नित्यानंद महाप्रभु जो साक्षात बलराम जी है, उनको तो गुस्सा आएगा ही। हाँ? तो नित्यानंद प्रभु मैं पढ़ लिया लगता है, आगे बढ़ता है ना कॉन्टेक्स्ट। नित्यानंद प्रभु एंड हिज डिवोटीज वेर ट्रैवलिंग टू जगन्नाथपुरी and Shivananda Sena was tasked with arranging for their stay. The kicking, मतलब इसमें डाला गया किकिंग, उन्होंने लात क्यों मारा। नित्यानंद महाप्रभु ने शिवानंद सेना को मारा क्यों, मतलब उन्होंने जो महाप्रभु ने, नित्यानंद महाप्रभु ने शिवानंद सेना को मतलब बोलते ना हिट क्यों किया, मारा क्यों, किकिंग। इसमें डाला है व्हेन शिवानंद सेना वाज डिलेड इन अरेंजिंग फॉर अकोमोडेशंस, नित्यानंद प्रभु बिकेम हंग्री। जो हमारे गौरंत है, गौरंत है नित्यानंद महाप्रभु, हंग्री एंड अपसेट अपॉन शिवानंद's return. Nityananda kicked him, expressing his anger and displeasure at the delay. इसमें डाला गया Shivananda's response. Despite being kicked, Shivananda was joyful and considered it's a great blessing, says Madhu Chand Das. So ये देखो भगवान का लीला देखो, हाँ नित्यानंद महाप्रभु का लीला देखो, उनका कृपा देखो। हाँ, शिवानंद सेना के ऊपर जब शिवानंद सेना उस नित्यानंद महाप्रभु के चरण कमल पादुका, साक्षात बलराम जी नित्यानंद महाप्रभु अनंत शेष, जब तो बलराम जी का नित्यानंद महाप्रभु का जब चरण कमल जब शिवानंद सेना के हृदय में पड़ा, उनके छाती पे पड़ा, तो लेकिन शिवानंद सेना क्या बोल रहे हैं कि ये मेरा, हे प्रभु ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा आपका, आपके ऊपर मेरा कृपा है, ये मेरा भाग्य है कि आपका चरण, आप मुझे लात तो मार रहे गुस्से से, लेकिन फिर भी आपका चरण पादुका मेरे हृदय पे पड़ गया। बल्कि ना ही आप मुझे आशीर्वाद के रूप में नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी आपका चरण कमल मेरे हृदय पे पड़ा। मैं ऐसे शिवानंद सेना बोल रहे, ऐसे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रभु। शिवानंद सेना नित्यानंद महाप्रभु को बोल रहे, जो इस्कॉन गौड़िया वैष्णव हरे कृष्ण मूवमेंट पे गौरीता को मानते, हाँ बोलते ऐसे। तो उनका नाम क्या बढ़ता है शिवानंद सेना का, मधु चंद दास उनका नाम पढ़ते हैं। तो शिवानंद सेना प्रसन्न होते हैं, हे प्रभु, हे नित्यानंद महाप्रभु, हे गौरता, हे बलराम जी, आपका चरण कमल मेरे हृदय में पड़ा, मेरे छाती में पड़ा, ये मेरा भाग्य है भगवान, ये मेरा भाग्य है प्रभु। ऐसे शिवानंद सेना बहुत खुश होते हैं। और नित्यानंद महाप्रभु का चरण कमल है, जो बलराम जी है हमारे, हाँ उनका चरण कमल पकड़ दे और वो चरण कमल को ऐसे, उनका चरण कमल, उनका पैर को नमस्कार, उनका दंडवत प्रणाम करते हैं। ये है हमारे महाप्रभु का, ये हमारे नित्यानंद महाप्रभु का, हमारे परंपरा का, हमारे कृष्ण भक्ति का, ये भगवान का लीला, ये भगवान का महिमा है भक्तों। सच्ची में जो भक्त भगवान को समझ लिया या भगवान के भक्ति को समझ लिया, वो एक दिन अगर उसको भगवत प्राप्ति करना है, भगवान का धाम, गोलोक धाम या वैकुंठ या गोलोक जाना है, उसे वैष्णव संघ में रहना होगा, उसे हरि का नाम, भगवान का नाम, भागवतम भगवत गीता, इसका पठन करना होगा और भगवान के बनाए हुए नियमों का उसे पालन करना होगा। यही है भक्तों हमारे
हमारे परंपरा का, हमारे वैष्णव परंपरा आचार्यों का जो हमारे लिए बनाए इस परंपरा को भगवान ने, वैष्णव परंपरा आचार्य गौड़िया वैष्णव जो हमारे इस्कॉन में जो हरे कृष्णा मूवमेंट है हमारा, इस्कॉन में हम मानते हैं जो इंटरनेशनल सोसाइटी में कृष्णा कॉन्शियसनेस, सिर्फ कृष्णा का चिंतन। प्रभुपाद जी बोलते हैं गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो भी हो उसका स्मरण करो हमेशा। 20 हमारे इस्कॉन में देखो, इस्कॉन टेम्पल है, हमारे इस्कॉन मंदिर जो है 800 प्लस 600 प्लस 800 टेम्पल है, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है ऑलरेडी। तो देखो इस्कॉन में, देखो हमारे इस्कॉन टेम्पल में हमेशा 24/7 भगवान का सेवा, हरि स्मरण, हमेशा कृष्ण भक्ति ऊपर रहते हैं, हमेशा आनंद। प्रभुपाद जी वही तो बोल रहे हैं, चैंट हरे कृष्णा होता है, बी हैप्पी, हरि का नाम जप करो, भगवान का नाम लो, हमेशा खुश रहो, चैंट एंड बी हैप्पी, यही भगवान का ये है भक्तों। तो देखो ये भागवत पुराण, ये जो भगवत भक्ति, ये भगवत सेवा, ये भगवत धाम प्राप्त करने के लिए, अरे ये भगवत भक्ति प्राप्त करने के करोड़ों से एक कोई मिलता है, लेकिन बहुत लोग इसके लिए तरसते हैं, भगवान का चरण कमल के लिए, भगवान का कृपा पाने के लिए बहुत लोग तरसते, इस भक्ति को पाने के लिए बहुत लोग तरसते। देखो देखो बोला गया कलयुग में मनुष्य बनकर रहना बहुत बड़ा भाग्य है जो हम जी रहे हैं अभी। देवता भी कलयुग में मनुष्य बनने के लिए तरसते, बोला गया देवता जो है, देवता भी कलयुग में मनुष्य बनने के लिए बहुत तरसते, क्योंकि ठाकुर जी का जिसने चरण पकड़ लिया, ठाकुर जी उसे भगवान उसे नहीं छोड़ देते, कृष्ण उसका साथ और उसका भविष्य ही बदल देते, बल्कि ना उसका हाथ छोड़ते और ना ही उसका साथ छोड़ते, मरते दम तक। तो भगवान बोल रहे जिसने भगवान के ऊपर विश्वास कर लिया, जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से है, ईश्वर के प्रति प्रेम है, जिसने भगवान के ऊपर भरोसा कर लिया, भगवान बोलते, कृष्ण बताते जो परम भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है श्री कृष्णा। तो बोला गया, तो हमें इस्कॉन में बोला गया सुप्रीम गॉड कृष्णा, गोविंदा मादि पुरुषम तमाम भजामि। तो ब्रह्म संहिता जो है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हाँ, तो बोला गया, तो इसमें बोला गया है कि कृष्ण जब भगवान भगवद्गीता में बताते अर्जुन को, जो भक्त मुझे मेरा चरण पकड़ लेता है, मैं उसका मरते दम तक मैं उसका साथ नहीं छोड़ देगा कभी। ऐसे हमारे भगवान बोल रहे अर्जुन को। तो ये देखो हम सबका भाग्य है, हम सबका बहुत भाग्य है कि हमें भगवान का भक्ति प्राप्त हुआ है, ये इस्कॉन प्राप्त हुआ है, ये वैष्णव संघ प्राप्त हुआ है, ये हरि का नाम हरि भक्ति हमें प्राप्त हुआ है, कृष्ण भक्ति। ये बहुत बड़ा भाग्य है हम सबका कि हमें भगवान का भक्ति मिला है। ये तो ये सब जो है ना, ये धन दौलत कुछ भी नहीं, सबसे दौलत क्या है, बड़ा दौलत भक्ति, यही सबसे बड़ा दौलत है दुनिया में। अटूट भक्ति, अटूट विश्वास, अटूट भक्ति यही सबसे बड़ा है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ हमारे हिंदू धर्म में बहुत माना जाता है। हिंदू धर्म में काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, नवरात्रि हो, काली देवी हो, बहुत ऐसे पूजा पाठ पंडित जो होते हैं ना, मंदिर में जो पंडित होते हैं, वो बहुत पूजा पाठ में बहुत भरोसा करते हैं, भगवान के ऊपर बहुत भक्ति रहता है, बहुत श्रद्धा से पूजा करते, भक्ति बहुत रहते हैं उनको। वैसे हमारे इस्कॉन में भी है, हमारे हिंदू धर्म में वैसे हमारे इस्कॉन में भी है, जो हरि का नाम लेने के लिए फ्री है, भगवान का नाम लेने के लिए फ्री है। हमारे इस्कॉन में हरे कृष्णा मूवमेंट, गौड़िया परंपरा में, वैष्णव परंपरा में, गौड़िया वैष्णव जो है हमारा हरे कृष्णा मूवमेंट, हाँ, जो इंटरनेशनल सोसाइटी और कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इसे बनाया गया, हाँ, तो इसे हमें और आगे बढ़ाना है। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं हमारे गुरु, चैंट हरे कृष्णा मंत्र, बी हैप्पी। हमारे इस्कॉन जो है वो तीर्थ भी, हमारा तीर्थ यात्रा भी लेके जाते हैं, हमें तीर्थ यात्रा भी हमारे साथ होते हैं। पंढरपुर यात्रा लेके जाते हैं, वृंदावन धाम, मायापुर धाम, हाँ। तो रमन रीति जो है मैं बताया,
वो कालिया, कल प्रभु जी बता रहे थे कथा में, रमन रीति जो जगह है वो कालियानाग का एक जगह है अभी भी। वहाँ पे कालियानाग जो है आज भी उस जगह में स्तंभित है। कालियानाग का अर्चा विग्रह है वहाँ पे, मतलब क्या स्टैचू है, बोला गया है कि कालियानाग का जो स्टैचू है वो स्तंभित है वहाँ पे, स्तंभित किया गया, वो स्तंभ हो गया वैसे ही, वो आप वैसे वहाँ पे स्तंभ हो गया, क्योंकि भगवान ने उसे, भगवान कृष्ण ने कालिया, जब कालिया मर्दन लीला होते हैं तो भगवान जो कृष्ण भगवान जो है वो कालिया को श्राप देते हैं, अगर तूने वृंदावन की ओर वापस मुड़ा भी तो तू पत्थर का बन जाएगा, तू पत्थर बन जाएगा, ऐसा भगवान ने कालिया को श्राप दे दिया। तो क्या हुआ, जब कालिया को भी वृंदावन तो आ नहीं सकते हैं, कालिया तो भी वृंदावन में आ ही नहीं सकते हैं, वैसे गरुड़ जी और कालिया भी बहुत सारे युद्ध हुए। तो क्या हुआ, जब कालिया एक बार ऐसे, वो श्राप तो ले लिया उसने, श्राप तो उसका ये हो गया। तो श्राप जब लेने के बाद जब कालिया मुड़ रहा था, जा रहा था आगे वृंदावन को छोड़ के गया, गोकुल वृंदावन जो मथुरा धाम जो भी है वो छोड़ के जा रहा था वृंदावन धाम से, भगवान का धाम से। तो लेकिन क्या हुआ, पीछे तेरे को कोई भी पुकारेगा लेकिन तुझे पीछे नहीं मुड़ना है, ऐसे कृष्ण कालिया को बता दे। लेकिन क्या हुआ, कालिया का बैड लक क्या हुआ पता नहीं, वो पीछे मुड़ा, कालिया नाग क्या हो गया, वो जैसे भगवान ने श्राप दिया कालिया को कि तू पत्थर का बन जाएगा, वहाँ पे कालिया का, उसका जो कालिया का जो नाग है वहाँ पे उसका जो स्टैचू वहाँ पे स्तंभित हो गया। वो गांव है, उस जगह का नाम है रमन रेती का एक गाँव है, जगह है, वहाँ पे आज भी कालिया नाग का पूजा किया जाता है। तो कालिया नाग, ये अरे मैं बोल रहा है, कल प्रभु जी कथा में बता रहे थे, ये प्रलंबासुर जो बलराम जी द्वारा उसका वध हुआ, प्रलंबासुर, अगासुर और पूतना तृणावत, जो भी कृष्ण लीला में शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र, जय विजय, ये सब जय विजय, रावण, कुंभकर्ण, कंस, ये सब जो असुर जो थे, ये एक्चुअली बोलते जाते हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये वो लोग ही है जो पिछले जन्म में भगवान के परम भक्त थे, उसके पिछले जन्म में ये भगवान के परम भक्त थे, कृष्ण के परम भक्त थे। तुम्हें पता है गजेंद्र मोक्ष स्तुति किया जाता है, जब गजेंद्र जो क्या बोलते हैं उसको, मछुआरा बोला जाता है ना, मछुआरा नहीं, उसे कुछ बोला जाता है, मछुआरा गजेंद्र मोक्ष में आते हैं। एक मिनट मैं आगे बढ़ते हैं। तो गजेंद्र स्तुति में बोला गया है, तो गजेंद्र स्तुति में डाला गया है, गजेंद्र मोक्षा, लॉर्ड विष्णु, द एलिफेंट गजेंद्र फ्रॉम क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल बोला जाता है, बरोबर, ग्रिप, ग्रांटिंग हिम लाइबरेशन, गजेंद्र इन हिज प्रीवियस हाउस लाइफ किंगडम इंद्रद्युम्न। हाँ, जो गजेंद्र थे वो पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज थे वो। तो अगले जन्म में कुछ श्राप के कारण लगते हैं, तो अगले जन्म में उनका मुक्ति भगवान के हाथों द्वारा ही होगा, विष्णु जी, कृष्ण हमारे भगवान के द्वारा हाथों द्वारा ही होगा, ऐसे श्राप दे दिए लगते हैं इंद्रद्युम्न महाराज को। तो अगले जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज हाथी बन गए, गजेंद्र बन गए, उस हाथी का नाम है गजेंद्र। तो उस हाथी का ही नाम पड़ा गजेंद्र, जो गजेंद्र मोक्षम कथा सुनते थे पहला। तो क्या हुआ, तो एक बार क्या हुआ, गजेंद्र जो हाथी है वो जब एक बार समुद्र की ओर आ रहा था, तो एक क्रोकोडाइल ने, हिंदी का उसका मुझे पता नहीं है,
तो एक क्रोकोडाइल ने उसका पैर पकड़ लिया गजेंद्र का। जब क्या हुआ, जब पैर पकड़ लिया तो गजेंद्र बहुत ही पैर से खून आने लगा, बहुत ही चिल्लाने लगे, हे भगवान, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे विष्णु, मेरा सुरक्षा कीजिए। ऐसे गजेंद्र जो है वो भगवान का स्तुति करने लगे उसके लिए। लेकिन जब भगवान तो हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण जो है, हमारे विष्णु जी जो है, कृष्ण जो है हमारे, वो बहुत ही दयालु है, बहुत ही मर्सीफुल है। हाँ, करुणा करुणा भाव है वो तो उनको तो। हाँ, करुणा का वत्सल है वो तो, भक्त वत्सल है वो तो उन्होंने बोला, जब जैसे ही तुरंत गजेंद्र ने भगवान का नाम लिया, तुरंत भगवान शंख चक्र गदा पद्मम विष्णु जी के रूप में गरुड़ वाहन के साथ भगवान गजेंद्र का सुरक्षा करने के लिए आ गए। जैसे ही भगवान ने उस मछुआरे को देखा, उस क्रोकोडाइल को देखा, तुरंत अपना सुदर्शन चक्र लिए और उस मछुआरे, उस क्रोकोडाइल का वध किया और गजेंद्र का सुरक्षा किया उस हाथी का। वही तब से नाम पड़ने लगा गजेंद्र मोक्षम, गजेंद्र स्तुति। गजेंद्र मोक्षम क्या है? भगवान ने इस हाथी का, गजेंद्र एक हाथी, उसका रक्षा किया, मोक्ष दी, मुक्ति दे दिया, वो है गजेंद्र मोक्षम। ये है, इसीलिए भक्तों बोला जाता है, यही है भगवान का लीला। जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने इस मानव जीवन का एक लक्ष्य समझ लिया, असली जीवन के आध्यात्मिक असली परम सत्य भगवान कृष्ण है, जिसने परमात्मा को समझ लिया, वही भगवान के धाम, भगवत प्राप्ति जाने के लिए लायक है। बाकी कोई नहीं जा सकता। बाकी देखो, भौतिक जीवन में देखो, मटेरियल वर्ल्ड जो है अपने जीवन में बिजी है, सब अपने लाइफ में बिजी है, लेकिन कोई भी भगवान को कोई भी समझता नहीं है, कोई भी भगवान को समझ रहा नहीं है, कोई भी भगवान की भक्ति ठीक से नहीं कर रहा, सब अपने जीवन में लगे हुए। लेकिन भगवान, एक तो भगवान का कृपा हम सबके ऊपर भी है, भगवान हमारे हाथ भी नहीं है, हमारे साथ भी है, लेकिन भगवान जो है, भगवान का भाव देखो, भगवान देखो कितने दयालु है। भगवान हमारे हृदय में भी है, परमात्मा स्वरूप हम सबके हृदय में। अब सिर्फ मनुष्य जीव ही नहीं, सब जीवों के अंदर परमात्मा स्वरूप भगवान वास करते, जो कि मैं हर वीडियो में बोल चुका है। तो देखो, भगवान जो है बहुत ही करुणामयी है, वो मर्सी बोले हो कृष्ण जो है। अगर आप विट्ठल जी का भक्ति करो, तिरुपति बालाजी का भक्ति हो, राम जी का भक्ति बनो, या कृष्ण भक्ति हो, या हरि भक्ति हो, सब एक ही है। इसमें क्या फ़र्क क्या है? अगर आप राम जी के भक्त हो, या कृष्ण के भक्त हो, या विष्णु के भक्त हो, या विट्ठल के भक्त हो, या तिरुपति बालाजी के भक्त हो, कुछ मैटर नहीं करता है। भगवान है, या आप शिव जी के भक्त हो, गणेश जी, दुर्गा, काली, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। साईं बाबा या स्वामी समर्थ, दत्तात्रेय, इसमें कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं है। सब, क्योंकि सब भगवान जो है, सब देवी देवता जो है, सब ईश्वर जो है, सब भगवान जो है, सब कृष्ण से ही आए। हमें पता है, हमारे हिंदू धर्म में 16 जो है, 16 देवी देवता है। जब जीसस को मानो या किसी को भी मानो, सब भगवान, अल्लाह भी हो, सब भगवान एक ही है, सब कृष्ण से ही आए। इसके लिए जात पात, धर्म, गोत्र, रिलीजन, कास्ट, ये सब ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, आपको पता है। इसके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। कौन क्या बोल रहा है बोलने दो, उसका काम ही एक कान से सुनने का और इस कान से छोड़ देने का। गांधी जी के 3 बंदर थे, पता है हमें, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो। 3 बंदर गांधी जी के। हाँ, तो ये जो कान जो है, और जो शरीर है मनुष्य का, जो भगवान ने हमें दिया है, किसके लिए दिया है? ये कान, ये 2 कान, 2 आँख, जो ये 2 हाथ, 2 पैर, ये शरीर, ये मनुष्य जीवन, मुंह, हमारा जबान, किसके लिए दिया है हमें? केवल और केवल भगवान का भक्ति। इस कान से हमें केवल श्रवणम, हरि कथा, हरि भजन, हरिनाम संकीर्तन, इस कान इसी के लिए उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, ना कि किसका वैष्णव सुनने के लिए। अरे जबान, ये हमारा मुख जो है,
ये हमारा जवान जो है, हमारा मुंह जो है, ये हमारा जवान, हाँ, ये केवल इस जीवा जो है, ये केवल और केवल किसी का वैष्णव निंदा नहीं करने के लिए करना चाहिए। केवल और केवल वैष्णव क्रिटिसिज्म नहीं, वैष्णव निंदा नहीं, नाम अपराध करने के लिए नहीं मिला है। ये केवल और केवल भगवान का नाम, हरि का नाम, हरि का भजन, हाँ बरोबर, हरि का भजन, हरि नाम, हरि नाम से कीर्तन, कीर्तन ने सदा हरि, सिर्फ भगवान का नाम लेने के लिए और भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का प्रचार करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये जवान, ये जवान, ये जीवा, इसके लिए हमें ये मिले और किसी के लिए नहीं मिले। ठीक है, तो अब ये समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है, ये बोला गया बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, अनमोल है, अनमोल या दुर्लभ हो, कुछ भी हो, ये बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य जीवन। 84 लाख योनि शरीर, 84 लाख योनि पार करके ये मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किल से, ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, इसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। हाँ बरोबर। अरे पता है मनुष्य शरीर में 9 द्वार है, 9 डोर्स है, जो मोक्षा के लिए, मुक्ति के लिए, बरोबर, मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति उद्धार के लिए ये मनुष्य शरीर हमें मिला है। ये मनुष्य शरीर में है 9 द्वार, जिससे हम मुक्ति मोक्ष की ओर जा सकते हैं। ब्रह्मज्योत, परब्रह्म, हम परब्रह्म, परम सत्य जो कृष्ण है, तो हम जान सकते हैं भगवान को। ठीक है, तो हम ये स्टॉप कर दें, और ये स्टॉप कर दें, टाइम हो गया, और ठीक है हम 2 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद में स्टॉप कर दें। हाँ मैं भूल गया, सॉरी, शिवानंद सेना का मैं पूरा तो बताया नहीं आपको, पूरा स्टोरी बोलने के लिए भूल गया। तो जब शिवानंद सेना, जब नित्यानंद महाप्रभु शिवानंद सेना को लात क्यों मारते, मतलब किकिंग क्यों करते, किक जैसे फुटबॉल को लात मारते हैं ना, वैसे नित्यानंद महाप्रभु शिवानंद सेना के हृदय में, चेस्ट में, छाती में एक जोर का लात मारते, क्रोध में उसमें डाला गया है। आज अंत्य लीला चैतन्य चरितामृत में कृष्णराज कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जब ब्रह्मा, जब वन डे नित्यानंद किकड़ शिवानंद सेना हु thus received the touch of his lotus feet, नित्यानंद महाप्रभु कौन है, साक्षात बलराम जी है। इस लोटस फीट, नित्यानंद महाप्रभु का चरण कमल पादुका पाने के लिए महाप्रभु ने लीला किया। नित्यानंद महाप्रभु है, हमें पता है आदि लीला, मध्य लीला और अनंत लीला है चैतन्य चरितामृत में, हमारे इस्कॉन में जो फॉलो करते हैं। हाँ, तो उसमें डाला गया है, कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी इसमें वर्णन करते, जब नित्यानंद महाप्रभु ने इसके लिए लीला किया कि अपना शिवानंद सेना को अपना कृपा प्रदान कर सके। इसके लिए इसमें डाला गया है, शिवानंद सेना का एक नाम पड़ा मधुचंद दास, मतलब नित्यानंद महाप्रभु ने शिवानंद सेना को अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया। ये है भगवान, ये है भगवान। इसके लिए इस भक्ति को जो प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन इतने मुश्किल से हमारे लिए बनाया, इसे हमें समझना चाहिए। और उनका सैक्रिफाइस, जैसे ध्रुव महाराज भक्त थे, प्रहलाद महाराज भक्ति थे, हाँ, तुलसीदास भक्ति थे, मीराबाई, हाँ, कुंडलिक, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, हाँ,